गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। तो भाई जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आपसे, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि अब हमारे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस शुरू होगी अब हर शाम को 5 बजे, जैसे कि पहले प्रैक्टिस होती थी। सुधीर, संतोष, सोनम, महेश, अभिषेक, चंचल, विकी, रोलेक्स, विकी, राजू, शिव, भारती, अंकित, प्रिया, आकाश, विकी, संदीप, गोलू, प्रियांशु, विपिन, राणा, महेंद्र, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। चलिए, तो आज ये प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूं, ठीक है? हाँ जी। तो भैया पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस शुरू करी थी अपनी, वो रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस शुरू करी थी। मैं रेगुलर बेसिस पे अपनी इस रीजनिंग बुक की आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा था। अगर मैं इस बुक की प्रैक्टिस की बात करूं तो इस बुक में लगभग लगभग आधे से ज्यादा किताब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुका हूं। अगर मैं टॉपिक्स के नाम बताऊं तो कोडिंग, डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना, और वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, और लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ लेटर, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, काउंटिंग फिगर, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, ये चैप्टर मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुका हूं। अब इस बुक के जो प्रैक्टिस कराने के लिए चैप्टर बचे हुए हैं वो 10 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है? कितने टॉपिक्स बचे हुए हैं, है ना, इस बुक के लिए ना? अगर मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करूं तो भैया 10 टॉपिक बचे हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं जो प्रैक्टिस के लिए बाकी रह गए हैं इस बुक के अंदर? वो टॉपिक है बेटा क्लॉक, है ना। क्लॉक के बाद टॉपिक है आपका डायरेक्शन। बुक के सीक्वेंस में ही लिख देता हूं जो बुक का सीक्वेंस है। डायरेक्शन के बाद है आपका सिलॉक्स, सिलोजिज्म, ठीक है। और सिलॉक्स के बाद है आपका रैंकिंग, ठीक है। और रैंकिंग के बाद है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग के बाद है सिटिंग अरेंजमेंट, देन आफ्टर पजल, सिटिंग अरेंजमेंट के बाद पजल, पजल के बाद आ गया वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के बाद आ गया इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी के बाद आ गया मशीन इनपुट, जिसकी अभी फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स के बाद आ गया नॉन वर्बल। तो ये 10 चैप्टर हैं जो इस बुक के प्रैक्टिस के लिए बचे हुए हैं, सिर्फ 10 चैप्टर। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि ये पूरी की पूरी रीजनिंग की किताब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि मैं करा भी रहा था, जिसके काफी सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए थे। बस ये 10 चैप्टर बाकी है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि भैया अब मैं आप लोगों को करियर विल पीवाईक्यू, ये जो हमारी रीजनिंग की बुक है, इसकी हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे क्वेश्चंस टॉपिक वाइज होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे। इसमें तो हम बेटा मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, जो मल्टीपल एग्जाम्स के क्वेश्चन भी थे और मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस थे। लेकिन अब हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्जाम्स में आए हुए होंगे, और वो ईयर वाइज क्वेश्चन सेट होंगे टॉपिक में, ठीक है। जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं आज से, तो सबसे पहले 2024 के क्वेश्चन करोगे, फिर 2023 के, 22 के, 21 के, इस तरीके से हमारी रेगुलर प्रैक्टिस चलेगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे हर शाम को 5 बजे, मंडे टू फ्राइडे हर शाम को 5 बजे हमारी जो प्रैक्टिस होगी वो पीवाईक्यू बुक की प्रैक्टिस होगी, है ना, इस वाली बुक की प्रैक्टिस होगी। और सैटरडे को स्पेशल क्लास में लिया करूंगा। ये जो 10 चैप्टर मेरे बचे हैं, ये जो 10 टॉपिक मेरे बचे हैं, इन 10 टॉपिक की स्पेशल क्लास में सैटरडे को लिया करूंगा, ठीक है। तो ये वाली बुक भी हम खत्म कर देंगे सैटरडे को प्रैक्टिस करके। तो सैटरडे को सुबह सुबह हम प्रैक्टिस करेंगे 11 बजे से, ठीक है। सुबह 11 बजे से स्पेशल क्लास होगी जो इस बुक के लिए लगाई जाएगी। अब तो हैप्पी, अब तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये वाली जो बुक हमने भी अभी 10 चैप्टर छोड़ दिए हैं इस बुक के, तो वो भी कंटिन्यू कर देंगे हम, सैटरडे सैटरडे में निपटा देंगे। और ये वाली बुक रेगुलर हम मंडे टू फ्राइडे करेंगे। अब बात करते हैं सीजीएल वालों की, जिनका सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर है,
ठीक है, सीजीएल प्रीलिम्स का पेपर है 2024 का। इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा था रेगुलर बेसिस पे। इसके 15 सेट्स, ठीक है, 15 सेट्स अभी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। 15 सेट्स बेटा टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। तो जो बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जिनका पेपर है अभी 9 सितंबर से, जिनके बच्चों का एग्जाम है, वो बच्चे ये 15 सेट लगा जाए। मैंने अभी अपलोड किए हैं आज ही, ठीक है, ये मैंने आज ही डाले हैं 15 सेट अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, सीजीएस प्रीलिम्स 2024 के। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, अब तो कोई कंप्लेन नहीं है किसी को, अब बता दो। तो सीजीएल 2024 वालों के लिए भी 15 सेट मिल चुके हैं, फटाफट से इनकी प्रैक्टिस कर लो। और ये जो बुक थी ये भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, अब तो ये रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे। और इस बुक की प्रैक्टिस होगी हर सैटरडे को सुबह 11 बजे से, ठीक है। हाँ जी, तो पुराने गिले शिकवे सब दूर हो गए आपके, नहीं हो गए हैं? तो ये जो चैनल है ये आपके प्यार से बना हुआ चैनल है। और ये यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल है, पहला ऐसा चैनल है जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आज तक किसी भी रीजनिंग इंडिविजुअल चैनल के, है ना, 1 मिलियन सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ है, सिर्फ ये एक ऐसा चैनल है, ठीक है। चलिए तो भैया आज का सेशन शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। अब जो भी बच्चा बीच बीच में आके पूछेगा ना कि सर वो रीजनिंग बुक की प्रैक्टिस करा दो जो छोड़ दी थी, तो उसको बता देना कि वो प्रैक्टिस करने के लिए सैटरडे सुबह 11 बजे आ जाना लाइव। और रेगुलर प्रैक्टिस कर दी है तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस चलेगी हमारी। सीजीएस प्रीलिम्स वाला कोई बच्चा आ जाए बीच में, उसको रिप्लाई दे देना कि 15 सेट सर ने डाल दिए टेलीग्राम चैनल पर, वहां से कर ले, बस पेपर वहीं से आना और बस उसी से मिलता जुलता होगा, वही प्रैक्टिस आपकी काफ़ी है और कुछ नहीं करना है आपको। क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन बचे हैं, इन 6-7 दिनों में 15 सेट आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेंगे, ठीक है। हाँ, मैंने विद सॉल्यूशन विद आंसर की सब कुछ दिया हुआ है इन 15 सेट्स का। चलिए तो बेटा अब लाइव प्रैक्टिस सेशन का फायदा क्या होगा? सर हम इस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन ये जो क्लास आप लाइव देखोगे ना, ये जो आप लाइव क्लास देखोगे, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि अब आप लोग बेटा एज इट इज एग्जाम के क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस बनाओगे। तो आप लोगों को एक्चुअल में ये पता चलेगा कि जो आपका आंसर आ रहा है वो बाकी स्टूडेंट्स से कितनी जल्दी आ रहा है, आप आंसर बाकी बच्चों से कितनी जल्दी या कितनी देरी से दे पा रहे हैं। एक्चुअल में जो आपकी तैयारी है वो है फ्रूटफुल या नहीं है, उस तैयारी का कोई रिजल्ट भी है या कोई मायने है कि नहीं है। भाई आप आंसर दे रहे हो 30 सेकंड में, आपको लग रहा है सर मैं तो बहुत जल्दी आंसर दे रहा हूं, दूसरा बच्चा आंसर दे रहा है 10 सेकंड में, इसका मतलब थोड़ी सी मेहनत और करनी बाकी है। मान लो आप आंसर दे रहे हो 30 सेकंड में, आपको लगा सर मैं तो बहुत डिले हूं, बट दूसरा बच्चा आंसर दे ही नहीं पा रहा, तो यानी कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस होगी और आपको एक्चुअल में अपने बारे में पता चलेगा कि हाँ आपकी तैयारी कितनी और आप कितनी जल्दी आंसर्स दे पा रहे हैं। तो लाइव प्रैक्टिस सेशन का यही फायदा होगा। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पर, जीडी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। जीडी कांस्टेबल 2024 शिफ्ट 1, 20 फरवरी 2024 का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। फोर्स जो वर्ड है उसकी कोडिंग की गई है 83052 से, गेम्स को कोड किया गया है 42761 से, फॉरम को कोड किया गया है 08957 से। देन व्हाट इज द कोड फॉर सी? और तुरंत आप समझ गए होंगे सर ये क्वेश्चन तो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है। आपको तुरंत क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा सर ये क्वेश्चन तो कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, और कॉमन कोडिंग के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सर जो फोर्स वर्ड है सी लेटर का जो कोड होगा वो डेफिनेटली 83052 में से कोई होगा। सी लेटर का कोड होगा 83052। अच्छा ये बताओ यहां पर कहीं भी सी है ना? गेम्स में कहीं भी सी नहीं है, GAMES, गेम्स में कहीं भी सी नहीं है। तो बेटा 42761 में से कोई भी नंबर सी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 2 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सी को, है ना, 2 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता सी को। और यहाँ पे फॉरम में भी कहीं पर भी सी नहीं है, इसका मतलब 08957 में से कोई भी नंबर सी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सी नहीं है। तो ये जो लेटर 8 है ये भी सी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी डील कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हम ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी डील कर सकते हैं बहुत इजीली। चलिए एक in a certain code language fox is written as 14, got is written as 21, then how will be Tommy will be coded as? CPO 27 जून 2024 शिफ्ट 3 CPO का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। देखना यह है कि आप बाकी बच्चों की तुलना में कितना तेज हैं।
हाँ जी, आपकी तैयारी कितनी बेहतर है जी। हाँ जी, फटाफट से बताओ जल्दी से, कम ऑन। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, है ना? कुछ बच्चे बता रहे हैं 30, बी सी 30, 35। लॉजिक आइडेंटिफाई करो, लॉजिक पकड़ो भैया। लॉजिक क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया इस साल सीपीयू 2024 में। अल्टीमेट क्वेश्चन पूछा गया है। इस लॉजिक को देखकर तो हमारा भी दिल खुश हो गया। साहब 3 लेटर है ना? 3 लेटर है और ये बना गया है 14। सर 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस का 5, है ना सर? 4 लेटर है सर। 4 का स्क्वायर प्लस का 5, 16 और 5 21। टोटल नंबर ऑफ लेटर का स्क्वायर कर दो। 5 लेटर है तो सर 5 का स्क्वायर प्लस का 5 होगा, 5 का स्क्वायर प्लस का 5 होगा 30। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना भाई? नंबर कोडिंग का क्वेश्चन कैसे डील करते हैं? इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख के। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से 14 तो बनेगा नहीं, है ना? तो हमने सोचा कुछ और, टोटल नंबर ऑफ लेटर का भी लॉजिक बनता है, टोटल नंबर ऑफ वॉबल्स या कॉन्सोनेंट का भी यहाँ पे लॉजिक बनता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 14, 4 का स्क्वायर 16 और 5 21। और यहाँ पर 5 लेटर है, 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 बन गया। 5 का स्क्वायर 25 और 5 30 बन गया। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है जो CHSL 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपने देखा जीडी का क्वेश्चन कैसा था? कॉमन कोडिंग पर बेस्ड था। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन था टोटल नंबर ऑफ लेटर पे बेस्ड। अब ये क्वेश्चन CHSL 2024 का है। जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। तो बेटा ये भी कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। आई एम बॉय को लिखा है, आई एम गर्ल को लिखा है। तो हमसे पूछा है कि गर्ल की कोडिंग क्या होगी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर, आई एम यहाँ पे 2 वर्ड कॉमन है। आई एम ऊपर भी है, आई एम नीचे भी है। तो राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन होंगे। राइट हैंड साइड पे भी 2 वर्ड कॉमन होंगे। क्या क्या कॉमन है? इट और सिट। इट और सिट। इसका मतलब ये है आई और एम इट और सिट के कोड हो गए। आई और एम इट और सिट के कोड हो गए। ये जो वर्ड बचा है गर्ल, ये किसके लिए बचा है? गर्ल वर्ड बचा है बेटा निट के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना? तो कॉमन कॉमन सॉरी कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी आपके मन में वहम है कि सर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ तो लिया बट सर एग्जाम में क्वेश्चन आते तो बनते नहीं है, तो ये सारा वहम अपने मन से दूर कर लो। क्योंकि ये सारे के सारे लेटेस्ट ईयर के ही क्वेश्चंस हैं, 2024 के ही क्वेश्चन है। ये है भैया CHSL मेंस 2024 का क्वेश्चन। CHSL मेंस का क्वेश्चन। जब 2024 के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे सारे, फिर 2023 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। 2023 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। जल्दी से बताओ पक्का सर ये तो कॉमन कोडिंग ही है। ये भी कॉमन कोडिंग पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द कोड फॉर बी? ये जो बी लेटर है भैया, बी लेटर का कोड क्या होगा सर? ENT 3 लेटर ऊपर भी है, ENT 3 लेटर नीचे भी है। ENT तो 3 लेटर ऊपर 3 लेटर नीचे। तो राइट हैंड साइड में बेटा कितने सिंबल कॉमन होंगे? 3 सिंबल कॉमन होंगे। राइट हैंड साइड में कितने सिंबल कॉमन होंगे? 3 सिंबल कॉमन होंगे। सर 9, 9 7, 9 7 और स्टार, 9 7 स्टार, 9 7 और स्टार। इसका मतलब ये जो लेटर बी बचा, ये किसके लिए बच गया सर? बी लेटर बच गया इस वाले सिंबल के लिए, है ना? तो बी लेटर बच गया अप्रोक्सीमेट के लिए। बी लेटर बच गया अप्रोक्सीमेट के लिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी CHSL मेंस का क्वेश्चन है 2024 का। ये भी भैया CHSL मेंस 2024 का क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 4387 इज कोडेड एज आइडल, 7832 इज कोडेड एज आइडल। भैया हम समझ गए सर, ये भी कॉमन कोडिंग है। यानी कि आपने देखा कि 2024 के एग्जाम में ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? 2024 के एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कॉमन कोडिंग से रिलेटेड। हमने मल्टीपल एग्जाम्स को देखा, कॉमन कोडिंग वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। व्हाट इज द कोड फॉर 2? भैया 2 कोड किसके लिए होगा? देखो इन दोनों में कितने नंबर कॉमन है? इन दोनों में नंबर कॉमन है 387। 387 कॉमन है। 387 कॉमन है। तो राइट हैंड साइड पे भी 3 लेटर कॉमन होंगे, IDL और IDL। तो तो सॉरी 387, ये रहा 387 कॉमन है, IDL कॉमन है। तो ये जो नंबर 2 है, ये किस लेटर के लिए बच गया? नंबर 2 किस लेटर के लिए बच गया? नंबर 2 बच गया E लेटर के लिए। नंबर 2 किस लेटर के लिए बच गया? E के लिए बच गया। शॉर्ट, ये भी CHSL 2024 का क्वेश्चन है।
और क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया होगा सर ये भी कॉमन कोडिंग पर बेस्ड है, यानी कि 2024 में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में कॉमन कोडिंग सबसे ज्यादा पूछी गई है। 2024 के एग्जाम्स में कोडिंग डिकोडिंग, अब जो CHSL प्रीलिम्स का सॉरी CGL प्रीलिम्स होने वाला है सितंबर में, और जो CGL मेंस होने वाला है, तो वो बच्चे तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां पर भी कॉमन कोडिंग सबसे ज्यादा पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए साहब, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ओ कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज, ओ की कोडिंग क्या होगी। तो मेरे भाई यहां भी 3 लेटर है SRT, यहां भी 3 लेटर है SRT, 3 3 लेटर कॉमन है, तो नंबर भी 3 3 कॉमन होंगे। नंबर कौन कौन से, 469 469। इसका मतलब ये जो ओ बचा, ये किस नंबर के लिए बचा सर, जो ओ बचा वो किस नंबर के लिए बच गया, 8 नंबर के लिए बच गया। ओ किस नंबर के लिए बच गया, 8 नंबर के लिए बच गया। ओके सर, ये कॉमन कोडिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 5 लेटर है, यहाँ पे 3 नंबर है, तो ये कॉमन। यहाँ तो हमें अल्फाबेट की प्लेस की जरूरत पड़ेगी, यहाँ तो हमें बिना अल्फाबेट की प्लेस के क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। जल्दी से बताओ, फटाफट से लॉजिक बताओ मुझे, क्या लॉजिक है, देखते हैं कौन बताएगा लॉजिक। जल्दी से, हाँ जी, फटाफट से लॉजिक बताओ, कमॉन 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 लॉजिक। सर नॉर्मली अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख ले, नॉर्मली अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिख ले। 256 बता रहे हैं बच्चे आंसर। हाँ, लॉजिक बताओ, लॉजिक क्या है सर। 17 और 21 क्या होगा, 17 और 21 38, 38 और 9 कितना होगा, 47, और 20 67, और 5 कितना होगा, 71। सर 71 को कन्वर्ट किया गया है, 71 को कन्वर्ट किया गया है 216 में। कोई लॉजिक समझ आ रहा है तुम्हें, कोई लॉजिक समझ आ रहा है। सर एक बच्चा कह रहा है इंटू 3 कर दो, इंटू 3+3 कर दो, इंटू 3+3। अच्छा जी, अगर ऐसी बात है तो 16 और 18 कितना होगा, 34 और 15 कितना होगा, 49, 49 और 22 कितना होगा, 49 और 22 होगा बेटा 71, 71 और 5 कितना होगा, 71 और 5 होगा 76, इंटू 3 कितना होगा, 3 × 18, 3 × 7 = 21 और 1 = 22 प्लस का 3 क्या 231 है ना। ये तो सीधा इंटू 3 हो गया भाई, ये तो सीधा इंटू 3 हो गया। कुछ तो गड़बड़ है बाबू, कुछ एडिशन में गलती करी है। 16 दूनी 32 और 2 34 और 10 44 और 5 49 और 2 51 61 71 और 5 76, 3 × 18 3 × 7 = 21 इंटू 3 है। कहीं यहाँ तो एडिशन में गलती नहीं है। 17 और 1 18 और 20 कितना हो गया, 38 और 9 47, 67 और 5 72, ये एडिशन में गलता था। तो ये 3 गुना हो गया, 3 दूनी 6 3 × 7 = 21। यहाँ ट्रिपल कर दो, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके ट्रिपल कर दो, तो 5 और 24 कितना होगा, 29, 29 और 9 कितना होगा, 38, 38 और 19 कितना होगा, 38 और 19 कितना होगा, 57, 57 और 20 कितना होगा, 77, और इंटू 3 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 1 3 × 7 = 21 और 2 23, 231। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके ट्रिपल कर दिया। तो देखो एग्जामिनर ने अगर ये क्वेश्चन पूछा है GD कांस्टेबल के पेपर में, और ये इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का, है ना, तो किस लिए पूछा, आपको अल्फाबेट के प्लेस पता हो, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी स्पीड बेहतर होनी चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीजन, इनकी कैलकुलेशन जो स्पीड है ना, स्क्वायर्स टेबल्स स्क्वायर्स क्यूब्स, इनकी जो कैलकुलेशन प्रैक्टिस है ये आपकी बेहतर होनी चाहिए, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व तो होगा लेकिन टाइम वेस्ट होने के बाद। जो बच्चा जितनी जल्दी ऐड करेगा उतनी जल्दी आंसर देगा। चलिए, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि लॉजिक एग्जैक्टली लग क्या रहा है। कॉमन कोडिंग लग रहा है ना, या फिर हमें अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, या टोटल लेटर्स की जरूरत पड़ रही है, AHEM, है ना। ये भी GD कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी कोडिंग है XDBI। अब हम क्वेश्चन देखते ही समझ गए सर ये तो फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड है, फॉरवर्ड पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। फॉरवर्ड पैटर्न एज इट इज, सर 13 - का 4 होता है 9, और 5 - का 3 होता है 2, और 8 - का 4 होता है 4,
और 1 माइनस का 3 होता है माइनस का 2, 26 माइनस का 2 24। तो -3 -4 -3 -4 तो -3। देखो मैंने आप लोगों को जब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, अभी अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा रहा था, और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ाते हुए मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ये जो नेगेटिव वैल्यू है ना, ये कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में अब काफी पूछी जा रही है। बोलता हूँ कि नहीं बोलता? इसीलिए आपको नेगेटिव वैल्यू पता होना जरूरी है कि सर ये नेगेटिव वैल्यू को कैसे निकालते हैं। 1 माइनस का 3 माइनस का 2 सर एक्स कैसे होता है, और मोर देन 26 और नेगेटिव, ये वैल्यू अब लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछी जा रही है। तो अगर आपको पता ही नहीं है कि 2 माइनस का 3 माइनस का 1, अब आपको पता ही नहीं है माइनस के 1 का मतलब क्या होता है, 26 माइनस 1 25, 25वां अक्षर यानी कि वाई, तो हमारा ऑप्शन वाई से शुरू होगा। बहुत बढ़िया। 5 माइनस का 4 1, पहला अक्षर ए, तो दूसरा जो लेटर होगा वो ए होगा। ठीक है जी। और 20 माइनस का 3 17, 17वां होता है क्यू, तो तीसरा जो लेटर होगा वो क्यू होगा। तीसरा जो लेटर होगा वो क्यू होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए साहब, क्वेश्चन को देखते ही ना पैटर्न आइडेंटिफाई करो। 16 को कोड किया गया है 10 में, 9 को कोड किया गया है 7 में। तो तुरंत सोचो यहाँ पे लॉजिक लग एग्जैक्टली क्या रहा है ना। हमें इंडिविजुअल अल्फाबेट के प्लेस की जरूरत है। एक बच्चे ने कहा कि 3 का ही गुणा क्यों किया। बाबू वो कांस्टेंट लॉजिक है। हम कांस्टेंट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो किसी में 3 का होता, किसी में 4 का होता, किसी में 5 का होता, तो हमें सोचना था कि हम वेरिएबल नंबर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट कांस्टेंट हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन कर सकते हैं। कांस्टेंट कोई भी नंबर उठा सकते हैं, 3 उठा लो, 4 उठा लो, वो तो एग्जामिनर की मर्जी थी, उसने 3 लिया। वही तो हमें खोजना था लॉजिक, और क्या करना था हमें। सर यहाँ पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत नहीं है, टोटल लेटर से ही काम चल जाएगा। 7 लेटर है, 7 को कन्वर्ट किया गया है 10 में। सर टोटल नंबर ऑफ लेटर में +3 हो गया 4। यहाँ पे 4 लेटर है तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पे 5 लेटर है तो सर 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर से ही काम चल गया। चलिए, चार्ज को कोड किया, जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो। चार्ज को कोड किया गया है। हाँ जी, क्या लॉजिक आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। अपोजिट लेटर का क्वेश्चन है। कॉमन कोडिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड है। कॉमन कोडिंग तो हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर एक ही वर्ड है। तो क्वेश्चन अपोजिट लेटर भी नहीं है, पोजीशन बेस्ड भी नहीं है, तो पक्का फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस का पैटर्न है। पक्का फॉरवर्ड रिवर्स या क्रॉस का पैटर्न है। एक बच्चा कह रहा है क्रॉस, एक बच्चा कह रहा है रिवर्स। एक बच्चा बता रहा है अपोजिट लेटर +1 +2, है ना। अपोजिट लेटर +1 +2 कहाँ है भाई? अपोजिट कहाँ है? अपोजिट नहीं, रिवर्स पैटर्न है भैया, रिवर्स पैटर्न है। C+1D, बहुत बढ़िया। फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, रिवर्स पैटर्न है। H+2, है ना। A+1, R+2 और G+1 और E+2, तो +1 +2 +1 +2 +1 +2। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से चलूं तो भैया यहां पर आएगा +1 C+1D, डी सबसे लास्ट में जाएगा लेटर, डी लेटर सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है। फिर बेटा के तो आना ही आना है, सभी में के आना है। तो फिर देखो +1 +2 +1, R+1S, ये लेटर S होगा, ये लेटर S होगा। और फिर +2 C+2, 3 और 2 5, E होगा, लेटर E होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, जीडी कांस्टेबल 2024 का ही क्वेश्चन है ये, है ना। फ्रांस इज कॉल्ड एज इटली, इटली इज कॉल्ड स्पेन, स्पेन इज कॉल्ड ग्रीस, ग्रीस इज कॉल्ड जर्मनी, देन वेयर इज द एफिल टावर। देखो ये 2 क्वेश्चन है, ये हमारी जनरल नॉलेज भी है। अगर आपकी जीके स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी जनरल नॉलेज स्ट्रांग नहीं है, देखो कुछ ना जीके के क्वेश्चन आते हैं, तो जीके के क्वेश्चंस के लिए हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली एफिल टावर है कहाँ। हमें पता होना चाहिए कि भैया एफिल टावर कहाँ पर है। एक्चुअल में एफिल टावर कहाँ पर है, जल्दी से बताओ। एफिल टावर कहाँ पर है? हाँ, तो अगर हमारी जनरल नॉलेज वीक है, अगर हमारी जनरल नॉलेज पुअर है,
तो हम इन जीके के बेस्ड वाले एनालॉजी क्लासिफिकेशन जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस हम सॉल्व नहीं कर सकते, और उसका जिम्मेदार किसको ठहरा देते हैं? उसका जिम्मेदार हम रीजनिंग को ठहरा देते हैं, है ना, उसका जिम्मेदार हम रीजनिंग को ठहरा देते हैं, है ना। जबकि रीजनिंग जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी होगी आपकी जनरल नॉलेज की। एफिल टावर बेटा फ्रांस में है, एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस में है, क्यों भाई? हाँ, फ्रांस में एफिल टावर है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम हमेशा आंसर ना बाद वाला देते हैं, हम हमेशा आंसर बाद वाला देते हैं, हम फ्रांस आंसर नहीं दे सकते। फ्रांस के एग्जैक्टली बाद में क्या लिखा हुआ है ये बताओ? फ्रांस के बाद में क्या लिखा हुआ है? फ्रांस को इटली कहा जाता है, इटली। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इटली। फ्रांस इज कॉल्ड एज इटली, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर इटली। ठीक है, मैंने कहा था ना हमेशा हमारा जो आंसर होगा वो बाद वाला आंसर होगा, हमारा आंसर होगा बाद वाला। चलिए साहब, डेली को कोड किया, अर्ली को कोड किया। देखो ये भी कॉमन कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 2024 में भैया कॉमन कोडिंग ने धुआं कर रखा है। इसका मतलब ये है एसएससी की जो पेपर देने वाले हैं 2024 का, सीजीएल का प्रीलिम्स और मेंस, है ना, पहले तो आप प्रीलिम्स ही पेपर दोगे, तो भैया कॉमन कोडिंग पे थोड़ा नजरें गड़ाए रखना। तुरंत समझ आ गया कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोड फॉर लेटर डी? डी लेटर की कोडिंग क्या होगी? डी लेटर की कोडिंग क्या होगी? सर सर इवेंट को कोड किया गया है 42641 से, इवेंट को कोड किया गया है 42641 से, और यहां पर आप देख सकते हो कहीं भी लेटर डी नहीं है। इसका मतलब 42641 लेटर डी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना 4 रिप्रेजेंट कर सकता, ना 2 रिप्रेजेंट कर सकता, ना 6, ना 4, ना 1। अफसोस की बात है एक भी ऑप्शन मेरा एलिमिनेट नहीं हुआ। अर्ली को कोड किया गया है 75834 से, अर्ली को कोड किया गया है 75834 से। इसका मतलब 75834 कोई भी डी लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, 7 नहीं कर सकता, ठीक है, 7 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता डी को क्योंकि यहाँ पे लेटर डी नहीं है। 5 भी डी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लेटर डी नहीं है ना। 3 भी लेटर डी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। हम ये क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी डील कर सकते हैं, क्योंकि लेटर डी यहाँ पे होता तभी तो ये नंबर डी के लिए होते, तो इनमें से कोई भी नंबर डी के लिए नहीं है, सारे नंबर हटा दो यहाँ से। तो जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो बचा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। माउस इज कोड एज M1521S5। हम तुरंत समझ गए सर, एम का तो एम लिख दिया गया है, सर ओ को प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया, यू को भी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया, एस को एस लिख दिया गया है, सर ई को भी प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सर ओ, यू और ई को ही प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट क्यों किया गया? तुरंत हमें क्लिक कर गया दिमाग में, सर ये तीनों क्या है? सर ये तीनों तो वॉबल्स हैं, तो वॉबल्स को हमें प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। प्रूफ यहां भी देख सकते हो, एलिफेंट, टाइगर, टी को तो टी लिखना है, टी को टी लिखना है, आई को लिखना है 9, आई को लिखना है 9, ठीक है। इसके बाद भैया जी का जी लिखना है, जी का जी लिखना है, जी को 9 नहीं लिखना, जी का जी लिखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे लेटेस्ट 2024 एग्जाम के क्वेश्चन है। लैपटॉप को कोड किया गया है MZQSPO से। तो किल्ड की कोडिंग क्या होगी? क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया सर ये कॉमन कोडिंग या पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन या अपोजिट लेटर तो नहीं है। तो जब कॉमन कोडिंग, अपोजिट लेटर, पोजीशन बेस्ड ना हो तो पक्का प्लस माइनस होगा। और प्लस माइनस करने के तीन तरीके, प्लस माइनस करने के तीन तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। प्लस माइनस करने के तीन तरीके, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। हम देख सकते हैं सर L+1 क्या है? M हो गया, A-1 क्या है? Z हो गया, P+1 क्या हो गया? Q हो गया, T-1 क्या हो गया? S हो गया, O+1 क्या हो गया? P हो गया, और P-1 क्या हो गया सर? O हो गया। +1 -1 +1 -1 +1 -1, तो ऑप्शंस को हटा दे तो बेटा LHM LHM LHN और LHM। तीसरा लेटर देख लो, +1 -1 +1 LM, तो ये ऑप्शन हटा दो, और फिर आ जाएगा -1 L-1 क्या हो जाएगा? K, L-1 क्या हो जाएगा? K हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द +1 -1 +1 -1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 14 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बेसिक को कोड किया गया 101 से, मैजिक को कोड किया गया 102 से। लाइट की कोडिंग क्या होगी? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ बेटा। बेसिक 101, लाइट को 102। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। टोटल नंबर ऑफ लेटर से होगा, या फिर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से होगा, या इनके
अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से होगा? जल्दी से बताओ बेटा। तीन ही लॉजिक लगते हैं, या तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक बनेगा, या इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक बनेगा, या फिर टोटल लेटर से लॉजिक बनेगा, है ना, या फिर टोटल लॉजिक से। अरे वाह, स्नेहा कुमारी ने आंसर आंसर दिया, बहुत बढ़िया, गजब 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 गजब, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलिए सर, बाय जेड हाई स्कूल इंडियन रेलवे C6, इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करें, 51 51 और 8 59, 59 और 18, 59 और 10 69 और 8 कितना हो जाएगा? 77, 77 और 24 कितना हो जाएगा? 77 और 24 101 हो जाएगा। 77 और 24 कितना हो जाएगा? 101। बहुत बढ़िया। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो भैया। लव, इंडियन रेलवे, जीटी रोड, हाई स्कूल, जीटी रोड। तो इसका तो सम बेटा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। 27 और 10 37 और 5 42 42 42 42, ये हो गया। 18 दूनी 36 और एक 37, 9 79। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दिया। अपोजिट अल्फाबेट, सीपीओ का क्वेश्चन है ये सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है। जल्दी से सर, यहाँ पे लॉजिक क्या हुआ? F-1 E हो गया, लेकिन गलत सर। ये तो ओके, ये तो सर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया ना, ये तो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है। लेटर्स की हेराफेरी हो रही है। FABORITE उल्टा लिख दिया पूरा का पूरा वर्ड, इस वर्ड को उल्टा लिख दिया गया है। EZIMI, EZIMINIM, पूरा का पूरा उल्टा लिख दो बेटा। ELBM, 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 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भैया लेटर कोडिंग में सबसे पहले हम यही तीन लॉजिक एक साथ लगाते हैं, यही तीन लॉजिक। कहीं अपोजिट लेटर, कॉमन कोडिंग या पोजीशन बेस्ड तो नहीं है। ये तीन लॉजिक एक साथ लगते हैं, क्योंकि इन तीन लॉजिक के लिए प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये तीन लॉजिक ना लगे तब हम प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं। पोइट को कोड किया गया है 14 13 3 18। देखो आप लोग देख पा रहे होंगे, जब कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपने हमसे पढ़ा होगा, सब मतलब बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हो क्लास नोट से। जो क्लास नोट्स आपको बनवाए गए हैं, आप रिलेट कर पा रहे हो बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है कि नहीं है? ये तो 2024 के क्वेश्चन है भाई। और अगर आप मेरे 4 साल पुराने भी नोट उठा के देखोगे, 3 साल, तो उससे भी मैचिंग करवा सकते हो। बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, जिस पैटर्न से हम टाइप वाइज क्वेश्चन क्लास में कराते। बता दो, अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगाओ सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये तो आप क्लास में कराते नहीं हो, ये तो आपने कभी समझाया नहीं, ये तो कभी बताया नहीं। ऐसी फीलिंग्स तो नहीं आ रही ना? सब कुछ ऐसे ही लग रहा है ना कि हाँ सर एज इट इज वही पढ़ा हुआ है जिस तरीके से हम क्लास में पढ़ते हैं चीजों को। चलिए साहब, सर बिल्कुल समझ आ गया सर। 16 माइनस का 2 14 हो गया, 15 माइनस का 2 13 हो गया। देखो लेटर कोड नंबर कोडिंग का टाइप 2 पैटर्न है ये। 5 माइनस का 2 3 हो गया, और 20 माइनस का 2 18 हो गया। तो सर -2 -2 23 माइनस का 2 19 हो जाएगा, और 18 माइनस का 2 16 हो जाएगा। 9 माइनस का 2 7 हो जाएगा, 9 माइनस का 2 7 हो जाएगा। सीपीओ का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन किसका है? सीपीओ का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। बिहाफ, बिहाफ को कोड किया गया है। देखो क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ आ गया सर, क्वेश्चन को देखते ही समझ आ गया कि सर ये तो कॉमन कोडिंग, पोजीशन बेस्ड और अपोजिट लेटर नहीं है, तो पक्का प्लस माइनस है। प्लस माइनस करने के कितने तरीके? 3 तरीके, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। पहले फॉरवर्ड चेक कर लेते हैं। 2 और 2 4, 5 माइनस का 2 3, 8 और 2 10, 1 माइनस का 2, 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 26 माइनस का 1 25, है ना। 12 और 2 14, और 6 माइनस का 2 4। ओके, +2 -2 +2 -2 +2 -2, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। 3 और 2 5, ई से शुरू होगा, है ना। 12 माइनस का 2 10, ई के बाद जे आएगा, बहुत बढ़िया। और 9 और 2 11, फिर तीसरा लेटर के आएगा। फिर 14 माइनस का 2 12, चौथा लेटर एल आएगा, चौथा लेटर एल आएगा, चौथा लेटर एल आएगा, ठीक है। और 9 और 2 11, यानी कि एल के बाद के आएगा, एल के बाद के आएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 17 रॉन्ग। क्या दिक्कत है 17 में? क्या हो गया? 17। 19 माइनस का दो 17, 15 माइनस का दो 13, 15 माइनस का दो 13, 14 माइनस का दो 12। तो बेटा 23 माइनस का दो 19, 18 माइनस का दो 16, 9 माइनस का दो 7, 20 माइनस का दो 18 और 5 का। अच्छा, हाँ, यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। ऑप्शन में गड़बड़ी होगी। 5 माइनस का दो 3, 20 माइनस का दो 18, 9 माइनस का दो 7। या तो ये वाला ऑप्शन सही है, इनमें से किसी एक ऑप्शन में गड़बड़ी है, या तो ये लास्ट में 3 होगा। इसको ना, इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। ये लास्ट में कितना होगा? ये लास्ट में इसको 3 कर दो। क्या कर दो? 3 कर दो। ठीक है, ठीक है। अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या गलती कर दी? 23 माइनस का दो 19 नहीं होगा, 23 माइनस का दो 21 होगा। 23 माइनस का दो 21, 18 माइनस का दो 16, 9 माइनस का दो 7, 20 माइनस का दो 18, 20 माइनस का दो 18 और 5 माइनस का दो 3। देखो, ये छोटी सी मिस्टेक होती है जो हड़बड़ाहट में एग्जाम में होती है, और वो हम बार बार कर रहे होते हैं। हमने 23 माइनस का दो 19 पढ़ा और बार बार उसको 19 ही पढ़ रहे थे, है ना? बार बार उसको क्या पढ़ रहे थे? बार बार उसको 19 ही पढ़ रहे थे। तो ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में हो जाती हैं। थोड़ा इन गलतियों से एग्जाम में हमें बच के रहना है ना। इन गलतियों से एग्जाम में हमें बच के रहना होगा। कभी भी आपको लगे ना आंसर गड़बड़ हुआ, तो आपका अपने सॉल्यूशन को रीचेक मत करना, आप क्वेश्चन को दोबारा नए सिरे से करना। क्योंकि जब आप सॉल्यूशन रीचेक करोगे ना, वही गलती आप दोबारा से कर दोगे। ठीक है, 18 का तो सही है भैया, 18 भी गलत हो गया। 18 में क्या गलत हो गया? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 12 माइनस का दो 10, 9 और 2 11 और 14 माइनस का दो 12, 9 और 2 11 और 3 माइनस का दो ए। ई जे के, ई जे के एल, ई जे, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है भाई। +2 -2 +2 -2 +2 -2, ये तो ऑप्शन ही गलत लग रहा है। 3 और 2 5। देखो, ई जे, ई जे, ई जे, +2 -2 +2, 9 और 2, 9 और 2 11, तीसरा लेटर ना के होगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ई जे के, ई जे के, ई जे के। ठीक है, और 14 माइनस का तो 12 का मतलब एल होगा। एल होगा, ये लेटर एल नहीं है, लेटर आई बनाया हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, 9 और तो 11, 11 का मतलब क्या होगा? 11 का मतलब क्या होगा? ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे जो लेटर होगा, ये तो ऑप्शन में गलती है, ये तो क्वेश्चन में गलती है। ऑप्शन ए के करेक्ट क्यों कर ले? ई जे के, आप कह रहे हो ऑप्शन ए के करेक्ट कर लें। अच्छा, ये आई एक्स्ट्रा दे दिया। 3 और 3 6 लेटर है, 3 और 3 6, ये एक्स्ट्रा लेटर है। सही कह रहे हो, ऑप्शन ए के ही करेक्शन होगा, क्योंकि ये जो लेटर है ना, ये एक्स्ट्रा दे दिया। ये लेटर यहाँ पे एक्स्ट्रा दे दिया। ये आई बेसिकली है नहीं, ये है ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए। तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ई जे के एल के ए, ई जे के एल के ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ जी, चलिए साहब, मैच्योर को कोट किया गया 82 से। तुरंत हम समझ गए सर, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से ही 100% क्वेश्चन बनेगा। या तो इनकी प्लेस की वैल्यू या इनके अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू। 100% अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू का ही लॉजिक है सर। 13 और 1 14, 14 और 20 कितना होगा? 14 और 20 हो जाएगा 34, 34 और 21 कितना हो जाएगा? 34 और 21, 34 और 1 35, फिर 45, 55, 55 और 18 कितना हो जाएगा? 55 और 10 65, 65 और 8 73, 73 और 5 कितना हो जाएगा? 78। 78 को हमने 82 लिखा, ऐसा तो नहीं +4 कर दिया हो?
अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड करके +4 का लॉजिक है क्या? अगर ऐसी बात है तो क्रॉस चेक करो। 8 और 9 17, 17 और 7 कितना होगा? 24, 24 और 8 कितना होगा? 24 और 8 32, 32 और 5 37, 37 और 18 45, 55, 55 और 4 कितना होगा? 55 और 4 59। बिल्कुल सही जवाब। अल्फाबेट की वैल्यू ऐड करके +4 करना है। 1 और 19 20, 20 और 9 कितना होगा? 29, 29 और 1 30, 30 और 14 44 और 4 48, 44 और 4 48। बहुत बढ़िया। रेनबो को कोड किया गया तुरंत। बेटा क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा यहाँ पे चल क्या रहा है। वही है सर, कॉन्सोनेंट में तो +1 हो रहा है, R+1S, और जो वॉबल्स है इसकी वैल्यू लिख दी। ए का वैल्यू 1 होता है, आई की वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। और सर N+1 आ गया, O आ गया, और सर B+1 आ गया, C आ गया। O की वैल्यू कितनी होती है? 15 होती है। और सर W+1 क्या आ गया? X आ गया। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? कॉन्सोनेंट में तो +1 कर दो, M+1 N, और O की वैल्यू 15, O की वैल्यू 15, N 15 15, N 15 15, N 15 15, N 15 15, और N+1 O 15 के बाद O, 15 के बाद M नहीं आएगा, 15 के बाद O, 15 के बाद O, और L+1 M, L+1 M आएगा M। O के बाद क्या आना चाहिए? M आना चाहिए, गलत जवाब। O के बाद क्या आना चाहिए? M आना चाहिए, गलत जवाब। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट, टी इज कोडेड एज RFY। तुरंत आप समझ गए होंगे क्वेश्चन देखते ही सर यहाँ पे लॉजिक लग क्या रहा है। क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा, तुरंत माइंड में क्लिक कर गया होगा सर चल क्या रहा है यहाँ पे। सर 20 माइनस का 2 हो रहा है 18, है ना? 5 और 1 हो रहा है सर 6, और 1 माइनस का 2 माइनस का 1 26, माइनस का 1 25, है ना? देखा नेगेटिव वैल्यू कितनी यूज हो रही है, कितने क्वेश्चंस में नेगेटिव वैल्यू यूज हो गई। सर ऐसा लग रहा है कि -2 +1 -2, लेकिन यहां पर देखना C माइनस का 2 3 माइनस का 2 1 हो गया, बहुत बढ़िया। O+1 P हो गया, बहुत बढ़िया। F माइनस का 2 D हो गया, बहुत बढ़िया। F+1 G हो गया, बहुत बढ़िया। E माइनस का 2 C हो गया, बहुत बढ़िया। E+1, बहुत बढ़िया। यानी कि -2 +1 -2 +1 -2 +1 -2 +1, 19 माइनस का 2 17, 17 का मतलब पहला लेटर Q आना चाहिए, और U+1 V, तो बेटा 17 मतलब QV आना चाहिए, QV आना चाहिए, QV। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। QV ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि आपका जो आंसर है वो कितनी जल्दी आ रहा है? चेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे आप लोग हैं? TGT को कोड किया गया है 1680 से, BHI को कोड किया गया है 432 से। जल्दी से सोचो बेटा, यहां पर टोटल लेटर से क्वेश्चन बनेगा, टोटल लेटर से लॉजिक लगेगा, या अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगा होगा? सोच कर देखो, अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू से लॉजिक लगा होगा, है ना, या किससे लगा होगा? जल्दी से फटाफट से। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ये मल्टीप्लाई तो नहीं हो गया? 2 8 9, ना ना मल्टीप्लाई नहीं है। हम्म। चलो लॉजिक क्या है, जल्दी से लॉजिक बताओ। अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू ऐड कर दें? हम्म। 17 नंबर क्वेश्चन देख तो लिया बेटा, करेक्ट तो करा दिया। मल्टीप्लिकेशन के बाद भी ×3 कर दो। एक बच्चा कह रहा है कि सर 2 8 16, 16 निम्मा कितना होता है? 144, और फिर क्या कर दो? 144 का क्या कर दो भाई? ना, 3 गुना, 3 3 गुना कर दो। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम, ओहो सर मल्टीप्लाई करके ×3 कर दो। ऐसी बात है? 20 चौक 80 और 560, और इसका भी 3 गुना कर दो। 3 जीरो जैसे 3 चिंग 18, 3 बजे, ओ बेहतरीन। सर 11 गुणा 3 गुणा 5, फिर गुणा 3 और कर दो एक्स्ट्रा, तो भैया कितना आ गया? 11 निम 99, 99 गुणा 5 कितना हो गया? 99 गुणा 5 हो गया 495, 99 गुणा 5 हो गया, 99 गुणा 5 500 माइनस 5 हो गया 495। भाई 99 गुणा 5 क्या होगा? 500 माइनस 5, 500 माइनस 5 यानी कि 495।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन को देखते ही लॉजिक हिट होना चाहिए माइंड में। अभी भी 2024 के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 2024 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, कम ऑन, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। टू वर्ड इज कोडेड एज दिस, वांटेड इज कोडेड एज दिस, व्हाट इज द कोड फॉर वारंट? वारंट की कोडिंग क्या होगी? वारंट की कोडिंग क्या होगी? हम्म लॉजिक क्या है यहाँ पर? लॉजिक क्या है यहाँ पर? जल्दी से बताइए सर। मुझे ऐसा लग रहा है टी पहला लेटर है, पहला लेटर नो में कोड है। सर टी थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट नो में कोड है। यानी कि जिस लेटर के नीचे जो नंबर है वही उसका कोड मार दो, बात खत्म। जैसे कि बेटा डब्ल्यू यहाँ पे तीसरा लेटर है, तीसरा लेटर का नंबर 2 है। डब्ल्यू पहला है, पहला 2 है। डब्ल्यू पहला है तो हमारा ऑप्शन 2 से शुरू होगा। और बेटा सारे ऑप्शन 2 से शुरू हैं। 2 1 2 1 2 1 2 1, तो ये 2 और पक्का 1 होगा। आर की कोडिंग क्या होगी? सर आर सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट में 4 है, आर की कोडिंग 4 होगी। 2144, 2144 आना चाहिए, 2144 आना चाहिए। मेरे दो ऑप्शन बच गए, 2144, 2144, 2144। और पक्का 1 आएगा, पक्का 1 आएगा, पक्का 1 आएगा। हमें तो बस एन का कोड पता लगाना है, एन। एन तीसरा लेटर है, तीसरा नंबर 3 है, तो बेटा तीसरा नंबर 3 आएगा। तीसरा नंबर क्या आएगा? तीसरा नंबर जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, बात खत्म। जिस लेटर के नीचे जो है बस वही उसका कोड है, बात खत्म। चलिए, जीडी कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन है। LALP को कोड किया है IWI। हम तुरंत समझ गए, चल के आ रहा 12 LLII, तो 12 माइनस का 3 9 होता है। और एक एक माइनस का 4 होता है, माइनस का 3 26, माइनस का 3 23, यानी कि W। और 12 माइनस का 3 होता है 9, और 16 माइनस का 4 होता है 12, यानी कि L। तो -3 -4 -3 -4 -3 -4, 19 माइनस का 4 15, 15 का मतलब होता है लेटर O, 15 का मतलब O होता है। 7 माइनस का 3 4, 4 का मतलब लेटर D होता है ना। और 15 माइनस का 4 11, 11 का मतलब लेटर K होता है, 11 का मतलब लेटर K होता है। हाँ जी, CHSL का क्वेश्चन है ये, CHSL का क्वेश्चन है 2024 का। ब्रो वॉर्म, तुरंत समझ गए ना, कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, तुरंत समझ आ गया। कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है। बी का कोड क्या होगा बेटा? WORM। यहाँ पे कहीं भी बी लेटर नहीं है। और वैसे भी आप एक चीज देखो, ROW 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 ROW, 3 लेटर कॉमन है, तो डेफिनेटली 3 नंबर कॉमन होंगे, 752 752। तो ये जो 752 है वो WOR के लिए है। तो ये जो बी लेटर है ये किसके लिए बचा? बी लेटर बचा 4 के लिए, बी लेटर बचा 4 के लिए। ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? दूसरा मेथड ये है बेटा, हमसे बी लेटर की कोडिंग पूछी है। देखो WORM में कहीं भी लेटर बी नहीं है, कहीं भी बी लेटर नहीं है, यानी कि 7295 में से कोई भी नंबर बी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ना तो 2 रिप्रेजेंट कर सकता बी को, ना ही 7 रिप्रेजेंट कर सकता बी को, ना ही 9 रिप्रेजेंट कर सकता है बी को। तो बस जो बचा वो आंसर। ये दूसरा मेथड है। दो मेथड से बना सकते हो, क्वेश्चन से भी बना सकते हो, ऑप्शन से भी बना सकते हो। हाँ जी, हैंड को कोड किया गया है GYMB से, फूड को कोड किया गया है EMNB से। हाउ विल टैक्स विल बी रिटन एज? टैक्स की कोडिंग क्या होगी? कम ऑन, जल्दी से बेटा, तुरंत लॉजिक देखो। लॉजिक सर 8 माइनस का 1 होता है 7, 26 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, 26 माइनस का 1 25, 14 माइनस का 1 होता है 13, और 4 माइनस का 2 होता है 2। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो माइनस का 1, T माइनस का 1 होगा S, T माइनस का 1 S होगा। और 5 माइनस का 2 होगा C, SC, SC, SC होगा। और 24 माइनस का 1 23 होगा, SCW, SCW। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, तुरंत लॉजिक आइडेंटिफाई करो फटाफट से। दिनेश को कोड किया गया है 12 27 42 15 57 24 से। 2 और 4 6, जबकि यहाँ पे 5 लेटर हैं, यहाँ पे 6 नंबर हैं। विराट को कोड किया गया है 3,
3 4 5, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। दिनेश में कुछ गड़बड़ हुई है। दिनेश में नहीं, 6 ही लेटर हैं दिनेश में। ठीक है, 6 लेटर को 6 लेटर में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है 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 ठीक है। कम ऑन, यहाँ पे चल क्या रहा है भैया? लॉजिक क्या लगा रहे हैं हम? विराट और दिनेश, विराट और दिनेश। हमने देखा कि सर आई सेकंड लेटर है, 27 है सेकंड नंबर पे। आई सेकंड लेटर है, 27 है सेकंड नंबर पे। 27 है सेकंड नंबर पे। तो गौतम की कोडिंग क्या होगी? आई का कोड 27 कैसे बना सकते हो? आई का कोड 27 कैसे बना सकते हो? और डी का जो कोड है, डी का जो कोड है भैया, वो 12 कैसे बना सकते हो? लॉजिक क्या है सर? यहाँ पे 3 गुना हो रहा है सर। 4 तिया 12, 9 तिया 27, 14 तिया 42, 5 तिया 15, 19 तिया 57, 8 तिया 24। हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ट्रिपल कर दो। 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना? 7 तिया 21, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हर एक अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ट्रिपल कर दो, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए। हाँ जी, मैप को कोड किया गया 102 से, रोड को कोड किया गया 56 से। बताओ सर यहाँ पे चल क्या रहा है? टोटल लेटर से तो बनेगा नहीं लॉजिक, वरना 3 3 लेटर है। तो सर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की जरूरत ही पड़ेगी। 13 और 1 14, 14 और 16 कितना होगा? 14 और 16 30 होगा। ओके सर, 30 से 102 तो सर लॉजिक सेट नहीं हो रहा। 30 से 102 अपोजिट अल्फाबेट के प्लेस की लॉजिक देखो। मैन इज एट कानपुर, 14 और 26 कितना होगा? 40, 40 और 10 50, 51। हाँ सर, 51 का डबल कर दो तो इंडियन रेलवे, लव और जीटी रोड, और 9 और 12 21, 21 होता तो 28, 28 दूनी 56। वाह, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड करके डबल कर दो। हाई स्कूल इवनिंग C6, 8 और 22 कितना होगा? 30, 30 और 24 कितना होगा? 54, और 54 दूनी कितना होगा? सर 54 दूनी हो जाएगा 108, 54 दूनी हो जाएगा 108। चलिए साहब, नेक्स्ट। रोड को कोड किया गया है QKZZ से। तुरंत जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करो, फटाफट से लॉजिक क्या होगा। और सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, लाइक और शेयर करना मत भूला करो। जितने बच्चे लाइव होंगे उतना मजा आपको भी तो आएगा पढ़ने में भाई, हैं? तो शेयर करते रहा करो सेशन को। जितना आप शेयर करोगे उतना पढ़ाने में हमें भी मजा आएगा। R-1 क्यों होगा ना? यहाँ तो गड़बड़ है साहब, यहाँ तो गड़बड़ है साहब। यहाँ पे है ना, R-1 क्यों होगा? 15 माइनस का 4 11 होगा। A-1 Z होगा। और 4 माइनस का 4 0, 0 का मतलब Z होता है। 4 माइनस का 4 0, 0 का मतलब Z। ये सब अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहीं सिखाया जाता है आप लोगों को कि नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, जीरो क्या होती है अल्फाबेटिकल सीरीज में, है ना? 20 माइनस का 1 19, 19 होता है S, पहला लेटर S हो गया। 1 माइनस का 4 होता है -3, और अल्फाबेटिकल सीरीज में -3, 26 -3 23, 23वां अक्षर हो गया W। 23वां अक्षर W हो गया। क्या बात है भैया, 2024 के एग्जाम खत्म नहीं हो रहे। 2024 में कितने क्वेश्चन है? 2024 के कितने क्वेश्चंस हैं भाई? बहुत क्वेश्चन है 2024 के, बहुत। ओके, एक ही सेशन में खत्म नहीं हो पाएगा 2024। कूल को खत्म किया हमने EMQJ से। कूल की कोडिंग है EMQJ से, कार्ड की कोडिंग है EYTB से। तो हाउ विल स्टार विल रिटन एज? कूल 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 बेबी कूल। 3 और 2 5, है ना? 15 माइनस का 2 13, 15 और 2 17, और 12 माइनस का 2 10। ओके ओके, +2 -2 +2 -2, है ना? 19 और 2 21, लेटर U हो गया। 20 माइनस का 2 18, लेटर R हो गया। 1 और 2 3, लेटर C हो गया। और 18 माइनस का 2 16, लेटर A हो गया, है ना? तो बस 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत है भाई। 30 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन कराएंगे।
और जिस टॉपिक में 30 से ज़्यादा की ज़रूरत होगी उसमें 30 से ज़्यादा भी करा देंगे। 1 घंटे में हमने 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, तो रेगुलर इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है 1 घंटे की, है। चलिए, तो कल भैया मुलाकात करते हैं ठीक 5 बजे, और कल और धमाकेदार एंट्री के साथ आप लोग मुझसे मुलाकात करोगे, लाइक एंड शेयर के साथ, है ना। हाँ जी, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल।